अभी वॉर थमा नहीं, वॉर होगा अभी भी, और वॉर होगा मतलब वॉर होगा। इस साल के मिड में विच इज अगेन जुलाई आ ही गए हम। हाँ, जुलाई में कुछ ना कुछ बात और तकरार ऐसी जरूर होगी कि सामने से एक सिंदूर और लगाया जाएगा। और 18th of May 2025 ऑनवर्ड्स अंटिल 28th of July रहने वाला है। इसी बीच में लड़ाइयाँ भी होंगी, वॉर भी होंगे, छोटे मोटे झगड़े भी होंगे। एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि ना ये इजराइल, ईरान एंड अमेरिका ये सब चुप हो गए। ये चुप नहीं हुए, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आगजनी भी हो सकती है, बिल्डिंगें भी गिर सकती हैं, लोग भी मर सकते हैं और ज्यादा। हाँ, ये लिखित है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, 6 मार्च 2026 जिस दिन उसका आशीर्वाद हट गया उस दिन प्रलय आ जाएगी। ये जो पाकिस्तान जैसा नाम आप बता रहे हो ना, नाम तो पाक है लेकिन पाक लोग नहीं है। आज वो खुद ही मर रहे हैं, ना उनको खाने को ना पीने को है। तो जब ये नेशनल कैलामिटीज आती हैं तब हमारा तांत्रिक पावर कहाँ चला जाता है? इंडिया में टेररिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान ना करे, पाकिस्तान से करवाया जाए। साल के 6 महीने बीत चुके हैं। अनसेंसर्ड विद शार्दुल में आपका स्वागत है, क्योंकि द थिंग इज दैट हर जगह ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि साल 2025 जो है उसमें कैलामिटीज़ होंगी, उसमें वॉर्स होंगी। अगर आप यूट्यूब खोल के देखते हैं तो कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर बैठकर कोई ना कोई भविष्यवाणी साल की कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने आपसे ये कहा था, ये हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। एंड दैट इज़ वाई टुडे वी हैव संदीप भार्गव, वन ऑफ द ओनली एस्ट्रोलॉजर्स जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज ये आपको डर नहीं बेचते हैं, ये आपको सच बेचते हैं। पहले तो साल के 6 महीने निकल जाने की मुबारकबाद। थैंक यू। शार्दुल, मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगती है जब तू बोलता है ना कि मेरा जिस पे भरोसा है और ये डर नहीं बेचते। आपको पता है इसीलिए मैं गरीब हूँ। अगर मैं डर बेचता, कहते हैं धर्म का धंधा सबसे बड़ा धंधा है, और धर्म के धंधे में जो डराता है वो सबसे अमीर आदमी है। हमें डराना आता नहीं, क्योंकि हमें ना आदत है रात को आराम से सो, बच्चों के साथ सो, चिपक के सो, उनको प्यार करो और सुबह उठो ऐसे कि एक नया दिन, नया सवेरा, नई अपॉर्चुनिटी के साथ जिंदगी जीने का जो मजा है वो बिना डराए। बट संदीप भाई, एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि लॉ ऑफ मैक्सिमम जो होता है कि अगर ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो सच होगा। ऐसा क्यों है कि मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर ये बता रहा है कि भाई मंगल का साल है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना है। दे आर सेइंग कि जो एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ हुआ, या फिर जो इंडिया पाक की सिचुएशन हुई, या जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, ये तो भी शुरुआत है। तो मैं अब आपसे हमारी शुरुआत में पूछना चाहूंगा, डू यू थिंक इट इज ट्रू? व्हाट इज द ट्रूथ? अच्छा, अब एक बात सुने आपकी, अगर आपको एक छोटी सी बीमारी है, आपके पेट में दर्द उठा, आपने उसको बोला कि ठीक है यार चेक कर लेंगे, किसी ने बोला कि आप ना 3 महीने दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन आपने क्या किया, दवाई खाई नहीं, आपने चलते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो पेट का दर्द बड़ा हो सकता है, अपेंडिक्स भी हो सकता है, आपको कोई लिवर, लंग्स की, आपके किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। Correct. आपको पता कब लगेगा, जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम पहुंच जाएगी। Correct. अब एयर इंडिया की फ्लाइट का आप मुझे एक बात बताएं, बोइंग 747 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्रीम लाइनर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल से वो लोग लॉस में चल रहे थे, बड़ी परेशानी में थे। अब तो बेचारे उठना शुरू हुए थे, उन्होंने कहा कि यार जो हमारी प्रॉब्लम्स है हम सॉर्ट कर लेंगे। यार पूरे का पूरा थर्स्ट खत्म हो गया। आप ये समझो कि ये मंगल क्या करेगा। हाँ, मंगल ये बात करता है कि मैं डिसिप्लिन में रखूंगा, स्ट्रेंथ स्टेमिना की बात करूंगा, मैं चीज़ों को ठीक करूंगा, रेक्टिफिकेशन की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन ये कहना कि यार मंगल जो आया तो फिर आग ही लगेगी या लोग मरेंगे ही मरेंगे, ऐसा नहीं होता। मंगल का साल है ये नंबर 9। मंगल क्या करता है? मंगल भगवान शिव का भगत है, भगवान शिव से ही उन्होंने सब कुछ सीखा, सूर्य से सीखा, बट शिव का रूप है। अच्छा, हाँ, भगवान रुद्र अवतार है ना हनुमान जी, और सूर्य के भक्त हैं, सूर्य से उन्होंने सब कुछ सीखा। और सूर्य से ज्यादा आग किस ग्रह में होगी? आज तक सूर्य तक कोई पहुंच पाया? मंगल तक तो फिर भी लोग पहुंच गए, आज सूर्य तक कोई पहुंच नहीं पाया। ये कहना कि यार मंगल की वजह से आग लग रही है, आगजनी हो रही है, मंगल की तरफ वजह से लोगों में स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, स्टेमिना भी बढ़ रहा है। आज देखो फिटनेस की तरफ कितने लोग जा रहे हैं, योगा की तरफ कितने लोग जा रहे हैं, बैक टू बेसिक्स कितने लोग हो रहे हैं। ये कहाँ से हो रहा है? ये भी तो मंगल है। लोग हमेशा ना नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। ये बात सत्य है कि कैलेमिटीज होंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। मतलब आने वाले 6 6 महीने में मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिकली 28
जुलाई 2025 जिस दिन मंगल निकल कर जाएंगे वर्गों में यानी कन्या राशि पे, बुध के साथ जब उनका मिलन होगा उनकी राशि पे, तब आपको समझ आएगा कि कितने लोगों का जो दिमाग खराब था ना कि मुझे लड़ना है, मुझे वॉर चाहिए, कैसे दिमाग बदलता है। साथ में अभी 28 जुलाई को आने वाले लोगों एक के महीने में दिमाग बदल जाएंगे। बिल्कुल दिमाग बदलेंगे और दिमाग बदलने के साथ साथ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा जहां पर ये डर धीरे 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 निकलना शुरू हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, अभी आप पूछें किसी से, हम बैठे 25 जून को, राइट। आज हम बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स, मैं कहता हूं पिछले 25 दिन में जितने रिलेशनशिप टूटे हैं और जितने नए लोग जुड़े हैं लोगों की जिंदगी में, उतना इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। कारण भाई ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई चीज बदलेगी नहीं। अगर आज आप अपने घर में वही सोफे पे बैठे हो जो आपके पिताजी के टाइम का है, तो आपको लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा ही यार बैकवर्ड क्लास आदमी है। आदमी को समय के साथ बदलना चाहिए और यहाँ पर डर से ज्यादा इंसान को अपनी एक्शंस पे, अपने ईगो पे, अपने कंट्रोल के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो किन चीज़ों को रख सकता है, किन चीज़ों को छोड़ सकता है। अपनी फोर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मंगल बुरा नहीं करता, मंगल एग्रेशन देता है, ईगो देता है, वॉर देता है, पक्की बात है। लेकिन किसका? आपके इमोशंस का। आपको अपने इमोशंस के साथ कैसे आगे बढ़ना है ये मंगल बताता है। ये नहीं बताता कि ये कल आग लग जाएगी। अगर ऐसा था, आज इस पूरे विश्व में कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लोग बोलते हैं अरे उस कंट्री में आग लगेगी, अच्छा उस कंट्री में भूकंप आएगा, उस कंट्री के अंदर लैंडस्लाइड होगा, उस बॉस कौन सी कंट्री में नहीं होती चीज़ें। लेकिन पीरियड के अंदर ग्रेविटी किस ग्रह की सॉलिड है उतना इम्पैक्ट होता है। और ये मंगल का जो इम्पैक्ट है ये मई 19 और 18 ऑफ मई 2025 ऑनवर्ड्स अंटिल 28 ऑफ जुलाई रहने वाला है। इसी बीच में लड़ाइयाँ भी होंगी, वॉर भी होंगे, छोटे मोटे झगड़े भी होंगे, लोग भी मरेंगे और वो हो रहा है। तो लेकिन इसके बाद नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 28 जुलाई तक का पीरियड है, वी कैन सी मोर कैलामिटीज, वी कैन सी मोर वॉर। यस, एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि ना ये इजराइल, ईरान एंड अमेरिका ये सब चुप हो गए। ये चुप नहीं हुए, ये पीछे ही पीछे प्लान हो रहा है। मंगल सेनापति है बॉस, मंगल सेनापति है। मंगल का कर्म है कि वो स्ट्रैटेजी प्लान करके लोगों को मारता है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे काट के 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो आपने मंगल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि मंगल शिव जी के रुद्र अवतार है। रुद्र अवतार हैं। हु इज मंगल, थोड़ा सा वो हमको समझाएं। उसके बाद जब आपने ये बात करी मैं उस पर आना चाहूंगा। मंगल के बारे में कहा जाता है कि पुरानी कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि भगवान शिव एक तपस्या में लीन थे, तो गर्मी के कारण उनके तीसरे नेत्र से पसीने की एक बूंद गिरी। किसी ने खून कहा, किसी ने पसीना कहा। वो ज़मीन पे गिरी, ज़मीन पे गिर के वो इतनी गर्म थी कि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार था। तो उसको एक्सेप्ट किया माँ भुवनेश्वरी ने। कौन थी भुवनेश्वरी? जो भूमि की माता है, इसीलिए भूमि पुत्र मंगल कहा गया। अच्छा, ठीक है। भुवनेश्वरी जो है वो माता जी जो है वो मंगल की माता जी है। मंगलनाथ मंदिर है इंदौर में, उज्जैन में। वहां पर आप देखोगे ना, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ है वो, वहां लिखा हुआ है, पता नहीं कितना सच है लेकिन लिखा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि जब उनको गोद लिया, माँ ने अपने गोद में लिया, तो उन्होंने कहा कि अब भूमि से संबंधित जो चीजें हैं, जो अचल हैं, वो सब मंगल देखेगा। और उनकी ट्रेनिंग किसने की? स्कंद ने। स्कंद कौन था? कार्तिकेय। और इनका जो, अब लोग बोलते हैं हनुमान और मंगल एक है, नहीं है ना, नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना कहां से आया? शिव से। शिव एक है। अच्छा, शिव का पुत्र मंगल और शिव का रुद्र अवतार हनुमान। तो आपस में उनका कर्म क्या हुआ कि कुछ दोष, जिसके जीवन में मंगल दोष होगा, मंगल दोष, हनुमान की पूजा करे। अच्छा, हनुमान को प्रसन्न करे, ब्रह्मचार्य में रहे, उसके लिए अपने आप को स्ट्रेंथन करके रखे, शरीर के दम पे ध्यान करे, तब जाके उसका कर्म सही होगा। उसकी शांति के लिए दान करे। किसको दान करे? आप बंदरों को खाना खिलाओ। हम क्या कहते हैं? वानर है ना। कौन है? हनुमान वानर है। और मंगल जो है वो उसको पकड़ने वाला है, उसको धरती पर संभालने वाला है। सो ये संबंध है इनका आपस में। तो ये कहना कि मंगल मारने के लिए है, मंगल तो इंसान को अचल, स्थायी, मतलब एक जगह रुक के, जमीन, जिसका मंगल अच्छा होता है उसका जमीनें बहुत होती हैं। रियल एस्टेट में अगर आपको देखना है ना कि किसका स्ट्रेंथन है लाइफ, मंगल चेक कर लो, उसका बता दोगे आप। ट्रेडर है मंगल बोलता है कि बॉस तुम ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म करो, शॉर्ट टर्म मत करो। अच्छा, ये मंगल का कर्म है। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि अभी आपने कहा बहुत कुछ होने और वाला है। जरा उस पे से आप पर्दा उठाइए कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताता हूँ कि
9th ऑफ सितंबर बेसिकली एक ऐसा टाइम है जिस समय में राहु बृहस्पति का एक ऐसा संयोगवश ऐसा टाइम आने वाला है जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन कार्मिक साइकिल पूरा होगा इस सृष्टि का। कहते हैं इस समय में जो लोग धूर्त हैं, जो लोग आपके लिए गलत हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं और आप सही हो, तो उनको सजा के भागीदार बनाएगा। ये एक ऐसा समय बहुत सारी कंट्रीज देखेंगी कि या तो उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, वो अपना आधिपत्य लगाने चले जाएंगे कि वो दूसरों को हटा देंगे और खुद को राजा बना देंगे, क्योंकि उनके अंदर धीरे धीरे अकल आनी शुरू होगी। उनके अंदर धीरे धीरे ये आना शुरू होगा कि हमारी भी तो अपनी ताकत है, हम भी तो स्थायी हैं, हम कौन है, मेरे घर में आके मेरे ताऊ का लड़का राजा नहीं बन सकता बॉस, मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत कब आएगी, जब मुझे अपने बारे में पता लगेगा। तो ये जो टाइम आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई, एक टाइम मैंने आपको बताया, दूसरा 9 सितंबर, और तीसरा जो टाइम आएगा वो आएगा 23 अक्टूबर से। ये एक ऐसे टाइम है जो रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग है। इस बीच में हो सकता है कुछ और जगह पे, मिडल ईस्टर्न की तो मैं बात करूंगा कि राइज ही राइज लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ गलत नहीं होने वाला। मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट मीनिंग दुबई, मैं गल्फ कंट्रीज की अगर बात करूं तो मिडल ईस्ट जो है मैं काउंट करता हूं पूरा अपना यूएई, उसके बाद मैं काउंट करता हूं आपका सऊदी। ये एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर फ्लरिशमेंट बहुत होगी, लोग आएंगे, नए घर बनेंगे, नई ज़मीनें बनाई जाएंगी, नई ज़मीनों पे कब्जा किया जाएगा, जगह बड़ी बनेंगी और लोग यहाँ पर अपने सपने पूरे करेंगे। ये एक ऐसी जगह है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, आपको पता है, हर जगह कोई ना कोई छीना झपटी चल रही है। तो इस चक्कर में होगा क्या कि जितना करप्शन है ना, उस करप्शन के कारण आगजनी भी हो सकती है, बिल्डिंगें भी गिर सकती हैं, लोग भी मर सकते हैं और ज़्यादा। हाँ, ये लिखित है, पुल भी गिरेंगे। और अब आप कहोगे यार ये तो पहले से भी होता है, तो यार मंगल मरा थोड़ी था, मंगल तो चला ही रहा है ना। लेकिन यहाँ पर मंगल थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा दिखा देगा, सिर्फ इतना होगा। क्या जो भी आपने इंसिडेंट्स कहे हैं इंडिया के बारे में स्पेशली, डू यू सी लॉस ऑफ लाइव्स, या आपको लगता है कि पब्लिक का नुकसान होगा या गवर्नमेंट का नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा? देखो, गवर्नमेंट बेस के ऊपर तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये कन्वर्जन हो रहा है, जो टाइमिंग चल रही है ना, ये आपको 6 मार्च 2026 में समझ आएगा कि गवर्नमेंट के प्लान्स क्या थे और उन्होंने किया क्या है, कौन धूर्त था और कौन नहीं है। जो सारा खुलासा है वो अगले साल होगा, अगले साल 2026 6 मार्च। ये मैं फिर बोल रहा हूँ 6 मार्च 2026, ये दुनिया को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान ने क्या किया, क्या हुआ और कैसे चल रहा है। हमारा अभी जो सब्जेक्ट है वो ये है कि यार ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या और लोग मरेंगे। देखो, लोग तो मर ही रहे हैं। अब मैं ये बोल दूं हाँ लोग मर जाएंगे, तो यार मैं आई डोंट वांट टू बी ऑन द बैड बुक्स ऑफ एनीबॉडी लाइफ। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि अपने आप को सतर्क रखो, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। मंगल का काम क्या है? डिसिप्लिन में रहना है। फौजी है वो, डिसिप्लिन में रखता है वो, डिसिप्लिन में रहना है। वो डिसिप्लिन में रखता है। बोलता है बॉस तुम अपना काम से काम रखो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे शनि जज है ना जी, मंगल सेनापति है। मंगल ईगो पे लड़ाई करवाएगा कि यार तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तुमने मेरे लिए ऐसे कैसे बोल दिया। सो जहां पर बहसबाजी शुरू होती है ना, वहां पर मंगल जो है अपना परचम ऊपर करता है और बता देता है। अब जैसे महाभारत में हमने देखा होगा कि अर्जुन के रथ के ऊपर झंडा किसका था? हनुमान का, हनुमान जी का। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप उतर जाओ। हाँ, उसने कहा कि आपने मुझे उतरने को बोला। कहते क्योंकि जब मैं उतरूंगा उसके बाद क्या होगा? कहते क्या होगा? कहता मैं बताता हूँ। उन्होंने जैसे ही उतरे ना, उसके बाद पूरे का पूरा रथ टूट गया। कहते हनुमान जी का आशीर्वाद था कि वो रथ जो है वो बना हुआ चल रहा था। और यही हमारा मंगल आज की तारीख में कर रहा है कि सबको बना के चल रहा है। जिस दिन उसका आशीर्वाद हट गया उस दिन प्रलय आ जाएगी, कयामत हो जाएगी, जल्जले हो जाएंगे और लोग खत्म हो जाएंगे। सो दैट पावरफुल इज मंगल। यस, मंगल इज वेरी पावरफुल। अच्छा, आपने अभी इंडिया की जब बात कही, आपने बोला इंडिया में कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, तो कुछ लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट किया कि भाई फ्लाइट्स मत लीजिए, आप पब्लिक गैदरिंग्स में मत जाइए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब, घर में जो बैठ के हॉस्टल में खाना खा रहे थे ना, वो भी मारे गए। तो ये कहना कि फ्लाई मत करो, तो मैं तो सड़क पे चल रहा हूँ, सड़क टूट के मैं नीचे गिर गया, मर गया, तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे रोक सकते हो? भगवान ने पैर दिए ना, आगे चलते चलो, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको पता है कोई चीज़ खराब है, उसके अंदर टांग अड़ानी है, वो मत करना। तो वो कौन सी चीज़ें जिसको लोगों को नहीं करना चाहिए? ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे नैतिकता की बात करो, मॉरल बात करो, तो भैया किसी का नुकसान मत करो, किसी की चोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी से आप गद्दारी मत करो, किसी बिट्रेल पे मत जाओ, किसी से कुछ छीनो मत। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज कलयुग है, जो लोग ये नहीं करते वो ही ज़्यादा दुख पाते हैं। लेकिन क्या करें, जीवन है, इसको चलना तो है ही है। आप अपने कर्म को
जब तक आपको सोने के लिए बिना किसी दवाई के अगर सोने को मिल रहा है, आपसे ज्यादा अमीर आदमी कोई नहीं है। Yeah. और जो आदमी दवाई खा के चिंता में सो रहा है, उससे ज्यादा गरीब आदमी, भले वो करोड़पति हो। Yeah. ये मेरा मानना है, और मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं Yeah. कि बॉस पैसे हो ना हो, आदमी को खुश रहना आता है। Correct. और वो मैंने अपने कर्म से ही सीखा है। मैंने भी धोखे खाए हैं, मुझे तो मेरे बहुत क्लोज लोगों ने धोखे दिए हैं, लेकिन पता क्या, सबके ऊपर भगवान का कर्म है। ना मैं किसी को गलत बोलता, ना मुझे बोलने की जरूरत, अपने आप ही फल मिल जाता है, जिसको मिलना होता है। वो सबका आनंद खुद दिख जाता है इस जीवन में। संदीप भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इंडिया के लिए जो पिछले 6 महीने गए बहुत ही इवेंटफुल गए, बहुत कुछ हुआ। वी ऑल्सो गॉट इनटू ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन yes. विथ Operation पाकिस्तान, सिंदूर। और उसके बाद तो फिर ये भी हुआ कि भाई बहुत ज्यादा मीडिया वॉर भी चालू हो गया, जहां क्लेम किए गए कि इंडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन पर इन द नेक्स्ट 6 months या इन द कमिंग ईयर्स, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? देखो, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इस समय इसकी ग्रोथ जो है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और इस मार्केट के अंदर स्टॉक्स हो, चाहे वो पैसा हो, बहुत बरसेगा। आज पाकिस्तान ना एक बहुत छोटी चीज़ है हमारे जीवन में, अगर समझ लिया जाए तो। अगर हम चाहें, जो मुझे पता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो मुझे पता है कि किस तरीके की सिचुएशन में हम हैं और कितना हमारे अंदर पोटेंशियल है। लेकिन ये अभी दुख का हमारे साथ कोई कारण नहीं है, ठीक है। वो जो कर रहा है, अब एक उद्दंड भाई है हमारा, छोटा शैतान है, वो तो शैतानी कर ही रहा है। 2 चांटे मारो, फिर चुप हो जाए, फिर शैतानी करेगा, वो तुम्हें गाली भी दे देगा। अब तुम हर बारी जाके तो उसे मारोगे नहीं ना। सो कई बार क्या होता है कि इंसान, ये जो पाकिस्तान जैसा नाम आप बता रहे हो ना, नाम तो पाक है, लेकिन पाक लोग नहीं है। आज वो खुद ही मर रहे हैं, ना उनको खाने को, ना पीने को है, ना उनका कोई लीडर अच्छे से जी रहा है। आज तक कौन सा ऐसा लीडर है जिसने 4 साल पूरे किए हों अपनी टेन्योर में? कोई भी नहीं है। जब आपको पता है कि खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तो दूसरे के साथ वो क्या ही करेगा। अगर इंडिया जाके उस पर लड़ाई करना चाहता है, पहली बात तो इंडिया करेगा नहीं। और जो 6 महीने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं दिखता कि 6 महीने में इंडिया अपना पैसा या अपना एफर्ट पाकिस्तान पे खराब करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी वॉर थमा नहीं है, वॉर होगा अभी भी, और वॉर होगा मतलब वॉर होगा। और इसी साल में, इस साल के मिड में, विच इज अगेन जुलाई, आ ही गए हम। हाँ, जुलाई में कुछ ना कुछ बात और तकरार ऐसी जरूर होगी कि सामने से एक सिंदूर और लगाया जाएगा। अच्छा। और आई थिंक वो सिंदूर जो है वो थोड़ा लंबा चलने वाला सिंदूर है। सो कोशिश ये करो कि प्रेयर करो कि भाई, अगर जो नुकसान की तरफ जाना चाहता है उसको नुकसान मिले, और जो पीस चाहता है उसे पीस मिले। क्योंकि हमारा कर्म है किसी को ना मारना, ना किसी को दुखी देखना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें हमारे को थोड़ा सा गाइडेंस दे सकता है? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, या फिर जब ये पूरा झगड़ा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब सबसे बड़ी बात जो हुई कि इंडिया के भी लोग 2 विभागों में बढ़ गए थे। ऑनलाइन भी हमने देखा, एक जो थे कि जो कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, हमें पीस करना चाहिए, एक जो कह रहे थे ये होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन लड़ाइयाँ शुरू हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान की मीडिया ने क्लेम करा कि इंडिया को नुकसान कर दिया है, इंडिया के मीडिया ने कुछ क्लेम किया। कुछ लोगों का ये भी कहना था दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कंट्रीज लाइक चाइना, यूएस के एजेंडाज हैं। संदीप भाई, एस्ट्रोलॉजी से क्या हमें पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो झगड़ा हो रहा है इसकी जड़ क्या है, और क्या ये कभी भी ठीक हो पाएगा और वर्सन होगा? यार, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो आई वाज इन टच विद समबडी हु इज, आई वोंट टेक द नेम, बट वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू मी, आर्मी ऑफिसर। एंड जो भी न्यूज़ दिखा रही थी ना, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं तो पहली बात न्यूज़ देखता ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो इडियोटिक टाइम वेस्ट है, इडियट बॉक्स। हाँ, तो मैं तो करता ही नहीं। हाँ, लोग बताते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, तो ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी की फैमिली जुड़ी हुई है, तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर लोग पूछते हैं यार वो सेफ तो रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, क्या हुआ था, ये सिचुएशन थी। दूसरी चीज़ जो आपने बात की ना, न्यूज़ में 2 भाग में लोग बढ़ गए। यार, यहाँ में ना लोग वेले बहुत हैं। अब आज यूट्यूब पे आप चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वेली बकवास बातें। मतलब आज आपने कोई बात की है, कल वो एक आदमी आएगा बोलेगा आप झूठ बोल रहे थे जी। अब मिथ के ऊपर बात करते हैं। मिथिहास है ना हमारा हिंदू धर्म, हम ये मानते हैं भाई। अब मैं आपको बोलूं यार, गणेश जी ने रात को पार्वती जी से सोते हुए ये बात की थी, और आप बोलो भाई ये तो बात कहीं लिखी नहीं है। मैं कहा भाई हुई तो थी। अब ना तो आप प्रूव कर सकते कि नहीं हुई थी, और ना मैं प्रूव कर सकता कि हुई थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
हाँ यार जो तू कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा, बिकॉज ना मेरी इतनी नॉलेज है ना मैंने जाना। करेक्ट। भाई आपने तो ग्रंथ पढ़ लिए, आपने पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, श्रृंखलाएं पढ़ ली, सरिताएं पढ़ ली, तो सही कह रहा होगा आदमी। आज की तारीख में 90% नॉलेज दैट इज गोइंग वायरल हैज़ नो वैल्यू। अब लोगों के पास आजकल पता क्या आ रहा है कि कामाख्या की आंखें खुल जाती हैं, हाँ। है ना? अब उनसे पूछो अकल के अंधों से कि कामाख्या जो माँ का योनि भाग है वो उसकी स्टैचू कैसे हो सकता है? यार वहाँ खुद नहीं है, वहाँ उन्होंने एक इमेजिनेशन में एक कुछ बनाया हुआ है, वो बाहर है, वो उसमें सिंदूर चढ़ा रहता है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं कि यार ये कामाख्या ने बोला। पॉइंट किया क्योंकि आप कामाख्या से काफी जुड़े हुए हैं। सॉरी मैं अभी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन से कामाख्या की तरफ जा रहा हूँ और पता नहीं क्या होता है जब भी हम बैठते हैं कामाख्या जी की बात जरूर होती है। आज ही माँ का आखिरी दिन है अंबुबाची का, कल पहला दिन है दर्शन का। कुछ होता है ना जब भी हम बैठते हैं कामाख्या माँ की बात होती भाई बिना माँ के तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं ना। तो मुझे ये जानना है, मैंने बहुत रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड तांत्रिक हैं जिन्होंने कहा कि, और इस पे प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा बिकॉज पीपल बहुत कुछ मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये कमरा बंद होता है, वाइट कपड़ा लाल हो जाता है अपने आप, लोग वहाँ पर बकवास। उन्होंने कहा कि वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन होता है जहाँ पे लोग हवा से चीज़ें प्रकट कर लेते हैं, ट्यूबलाइट खाते हैं और ये माँ की शक्ति के थ्रू होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे आज भी नर बलि चढ़ रही है। ऑल ऑफ दिस इज ट्रू? या देखो नर बलि मैं आपको बताता हूँ 1996 से लेके आज तक मैंने नर बलि तो देखी नहीं है। ठीक है, वहाँ 5 बलियाँ चढ़ती हैं जो कि सरकारी रूप से हर आदमी देख सकता है। ठीक है, भैंसा हो गया, बकरा हो गया, फिर कबूतर लोग चढ़ाते हैं, मछली होती है, सीताफल, गन्ना, मतलब अलग अलग सात्विक बलि और तामसिक बलि। अच्छा, 2 तरह की होती हैं। अब ये कहना कि यार कमरा बंद हो जाता है और सफ़ेद शीट बिछा देते, भैया 320-325 मीटर कपड़ा जो है उस योनि भाग के नीचे पानी में डाला जाता है, उसका रंग सफ़ेद नहीं होता। नहीं, सफ़ेद से लाल हो जाता है। अरे कैसे हो जाता है? उस पानी में स्पॉट्स आते हैं, दिस इज व्हाट इज बिलीव्ड। क्योंकि ये माँ का अंबुबाची क्या है, अंबुबाची जो है ना माँ का मेंस्ट्रुएशन का समय है, प्रकृति की क्लेंजिंग का टाइम है। अच्छा, इस समय में माँ के लिए पूजा की जाती है। जैसे हमारे माँ बहनों को क्या होता है, जब पीरियड पेन होता है तो हम उनको बोलते हैं आराम कर लो, थोड़ा गर्म पानी पी लो, आप गर्म बोतल रख लो, यही करते हैं ना। ऐसे ही माँ के लिए हम लोग उनके लिए प्रेयर करते हैं। इस समय में उनका नाम लेके किसी के लिए प्रेयर नहीं करते। अच्छा, यू गेट माय पॉइंट? गॉट इट। सो ये 4 दिन जो मंदिर बंद होता है 22 से 26 जून, इस समय में माँ को शांति दी जाती है कि माँ आप हमारे लिए सब कुछ हो, आप अपना ध्यान रखो। उस समय में माँ के प्रसव होता है, तो कहते हैं कि पानी में स्पॉट्स आते हैं। अब वो लाल कपड़ा ही होता है। अच्छा, वो सफेद कपड़ा लाल नहीं होता। ओ, ये जिसने भी आपको बताया ना, ये या तो अकल से पैदल है या उनको पता ही नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उनका उनके ऊपर कितना रेपरकशन आएगा, उनको पता ही नहीं है। इंसान के जीवन में सत्यता की वैल्यू होनी चाहिए यार। तुम अपनी उसका क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, टीआरपी? नो, what? Give me a sentence or an example. यार टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज, सॉरी व्यूज। हाँ, आजकल YouTube पे व्यूज बढ़ा। टीआरपी बढ़ाने के लिए बिल्कुल आदमी कुछ भी बोल रहा है। भाई मैं इसीलिए आपसे क्यों मैं ये बात करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट है जिसपे ना मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं सडनली कि कोई बोल देता है कि कामाख्या में लाल कपड़ा, वाइट कपड़ा लाल हो गया, वहाँ इतने बड़े बड़े तांत्रिक हैं कि वो अपनी शक्ति से मेरी ऊपर की बॉडी को गायब कर दिया। बताओ। आई वाज लाइक अगर ऐसा है तो जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ होता है या जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर की होती है तो ये सारे साधु एंड तांत्रिक विद रिस्पेक्टफुली कहाँ हैं? अरे भाई साहब कहीं कुछ नहीं है। और इस जीवन में एक चीज़ समझ लो, अगर आप कमज़ोर हो तो आपके ऊपर सारे जोर चल जाएंगे, और अगर आप मजबूत हो तो आपके ऊपर कोई जोर नहीं चले। कौन सा ऐसा तांत्रिक है ये जो करते हैं ना काम, ये टोटके होते हैं, ये टूने टोटके जो जादू टोना करते हैं, ये किसी को कील चुबो दी या वो आटे के ऊपर हल्दी लगा के कहीं छोड़ दी, ये गंदगी है। और ये लोग ना बिलीव कर जाते हैं। यार प्राण प्रतिष्ठा करके घर में मूर्ति रख के अगर आप पूजा पाठ करते हो तो उससे ज़्यादा ताकत कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके अगेंस्ट जा सकती है? ये साधु संत महात्मा, मैं बहुतों से मिला हूँ भाई, मैं तो आज नहीं 1996 से मैं मिल रहा हूँ जादू टोना करने वालों। जो जादू टोना मीन्स नॉट इन द नेगेटिव वन, जिनका एक ही मान है कि भगवान शिव तक कैसे पहुंचना है, निर्वाणा कैसे लेना है, मोक्ष कैसे लेना है, मोक्ष की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं
उससे उसको पाने के लिए उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कपड़े छोड़ दिए, नंगे घूमते हैं। भाई उनके पास ये टाइम है कि वो आपको दिखाएंगे कि शक्ति, जो शक्ति दिखाता है ना उसका शक्ति होती नहीं है। जो जिसका शक्ति है ना वो चुप होता है। आप मानते हैं कि तांत्रिक विद्याओं में शक्ति होती है? बहुत ज्यादा। एक कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछूं, अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि ये मेरे कमेंट्स में भी लोगों के आया था कि आजकल इंडिया में इतने पॉडकास्ट बन रहे हैं जहाँ पे धर्म की बात हो रही है, इतने लोग धार्मिक हो चुके हैं, इतने लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधु हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो जब ये नेशनल कैलामिटीज आती हैं तब हमारा तांत्रिक पावर कहाँ चला जाता है? बात वही है ना कि प्रकृति से ऊंचा तो कोई नहीं है ना भाई। प्रकृति कौन है? प्रकृति शिव और प्रकृति, शिव और शक्ति। प्रकृति तो अपना खेल खेल ही रही है, तुम प्रकृति के साथ खेल रहे हो, प्रकृति तुम्हारे साथ खेल रही है। पर ये तांत्रिक पावर को यूज करके क्या हम वॉर नहीं जीत सकते? देखो, करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट कि तंत्र से कैसे जीता जाए, तो तंत्र के भी अपने लिमिटेशंस हैं। अच्छा। ठीक है। और तंत्र कभी इसलिए नहीं बना कि वो आपको खराब कर दे या आपको मार दे या ये कर दे। आपको पता 1967 की बात है और 1964 जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, विच ईयर वाज दैट? आई डोंट रिमेंबर बट हाँ, और 1971 कुछ एक टाइम था जब माँ बगलामुखी नलखेड़ा से, ये कहा जाता है, अब ये कितना सत्य मुझे नहीं पता, कि बगलामुखी की एक रोशनी लेके नेहरू जी पहुंचे दतिया और वहाँ महाराज जी के पास उन्होंने रख दी, जहाँ दतिया में आज बगलामुखी का मंदिर है, कि भाई ये वॉर बंद होनी चाहिए। उसी दिन वो वॉर जो है बंद हो गई थी। वाओ। अब वहाँ की मान्यता बहुत बढ़ गई, आपको पता ही होगा। सो इसी तरीके से अगर हम बात करें, शक्ति तो है, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल और शक्ति का सही स्वरूप क्या है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तंत्र से ना तो लड़ाई कराई जा सकती है, ना ही लड़ाई बुझाई जा सकती है। केवल तंत्र से आप किसी इंडिविजुअल का दिमाग खराब कर सकते हो। तो अगर हम ये कर सकते हैं कि मान लो आप तंत्र से किसी इंडिविजुअल का दिमाग खराब कर सकते हो, तो अगर हम पे कोई अटैक कर रहा है तो हम वहाँ के सबसे पावरफुल आदमी का दिमाग खराब करके उनको घर क्यों नहीं बिठा सकते? बिल्कुल बिठा सकते हैं, लेकिन फिर बात आती है कि कौन है ऐसा आदमी जो ये करना चाहता है? कौन है? पूरी कंट्री? हाँ, तो कंट्री अगर है तो ऐसा कौन सा आदमी जिसमें वो शक्ति है कि वो ये काम कर दे? आपको यही समझ आ जाता ना कि तांत्रिक से डरते क्यों है लोग, क्योंकि तंत्र, नाम ले दिया, तंत्र है ये। नहीं, मैं आपसे अभी स्पेसिफिकली हमारी नेबरिंग कंट्री ने जब हम पे अटैक किया तब हमने तंत्र की पावर को क्यों नहीं यूज कर लिया, अगर हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है? बॉस, बात ये है कि इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री वेयर सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड। करेक्ट। सोल्जर्स आर देयर। अगर ऐसा ही था तो यार औरंगजेब के पास तांत्रिक नहीं थे, या शिवाजी के पास पंडित पुरोहित नहीं थे, या पृथ्वीराज चौहान के पास नहीं थे। भाई हम तो ये कहते हैं ना, राजस्थान तो सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर ज्योतिष, पराशर, इन सब की पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं बता दिया कि यार ये तुम ऐसा कर लो तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी? सब ने बोला युद्ध तो होगा लेकिन जीत तुम्हारी होगी। आप कर्म प्रधानता को समझो ना। मतलब आप जो होने वाला है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट को चेंज कर सकते? चेंज मैं किसी चीज़ को नहीं कर सकता। अच्छा। केवल मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि भैया ये होगा। अब वो जो होगा उसमें किसका कितना नुकसान है उसको हील करने के लिए मैं कुछ पूजा पाठ कर सकता हूं, ग्रहों के ग्रेविटी को आपकी तरफ बढ़ा सकता हूं कि आपके ऊपर नुकसान कम हो या आपका फायदा ज़्यादा हो। इन चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है। संदीप भाई, अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत सारे फ्लाइट एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं, मैंने बहुत कुछ होते हुए देखा है। इन द नेक्स्ट 6 months कुछ अच्छा होते हुए आपको दिख रहा है? यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। जी। How was it? I didn't even actually well, get a chance it did fall on the dates that you had predicted, और बहुत सारे लोगों ने रील पे लिखा था ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, उस दिन तो वीकेंड है। So guys, when we recorded it, that was 6 months back. We didn't know exactly the dates weekend होगा कि नहीं, but yes. अब बात ये है कि 6 महीने में तो भाई मुझे मार्केट्स अच्छी होती नज़र आती हैं, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। अगर मैं वर्ल्डली बात करूं तो ये करेक्शन का टाइम है। यहाँ पर आपको बड़ी आराम से उतावला हुए बिना अपने आप को सामने रखना है और देखना है कि क्या बदल रहा है। यहाँ पर नुकसान तो चलो जो लिखा है वो होना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बहुत मिलने वाली है। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ ना बॉस, आपके जितने व्यूअर्स सुनते हैं ना, आपको उनसे एक बात पूछ लेना, 9 सितंबर 2025 अंटिल 17 नवंबर 2025 उनकी लाइफ के अंदर जितने मेजर चेंजेस होंगे ना, उन्होंने पिछले 6 साल में भी नहीं देखे होंगे। भले ही वो बच्चा 10 साल का हो, चाहे वो आदमी 80 साल का हो, चाहे वो अंकल 93 ईयर्स के हों, उन्होंने अपनी लाइफ में जो पिछले 6 साढ़े 6 साल का फेज देखा है ना, नाउ दे विल सी
द ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, रेक्टिफिकेशन। कर्मों की सज़ा, कर्मों का फल यही मिलेगा। ये दो शब्द मैंने कहे, कर्मों की सज़ा और कर्मों का फल। कर्मों की सज़ा आपके बुरे कर्म की सज़ा, कर्मों का फल आपके सुकर्म का फल यहाँ पर आपको मिलेगा। क्या हमारी छुट्टी हो गई है अभी जो सारे कैलेमिटीज हो रहे हैं, या कुछ और भी होना बाकी है? शुड इंडियंस बी अवेयर, शुड इंडियंस बी स्कैर्ड, शुड इंडियंस बी प्रिपेयर्ड? या देखो, जो मुझे लगता है, एक तो वॉर काइंड सिचुएशन जो है वो है, मुझे लगता है टेररिज्म के अंदर बहुत इजाफा होने वाला है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर ना बहुत एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को लेके, और टेररिस्ट के अंदर क्या है कि उनकी एग्रेशन बढ़ गई है, उनकी ईगो हर्ट हो गई है, और कहते हैं जब भी किसी का बुरा वक्त आता ना, उसकी ईगो उसे ऊपर ले जाती है और उसके बाद उसे मरवा देती है। तो क्या इंडिया में होगा ये? इंडिया में टेररिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके का आपको पता होगा पीछे जो इंसिडेंट हुआ हमारा पहलगाम वाला, इस तरीके की सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से एंटाइज किया जाए, किसी तरीके से प्रोवोक किया जाए नेगेटिव करने के लिए। अच्छा। और ये होगा, और ये आज हो सकता है कि पाकिस्तान ना करे, पाकिस्तान को से करवाया जाए, क्योंकि हम जो एज एन इंडिया वी आर रीचिंग टू अ वेरी सुपर अमेजिंग पावर इन नेक्स्ट 3-4 years एंड एवरीबडी वांट्स अस टू गो डाउन। आज अगर हम यूएस की बात करें, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को ओथ ली थी, और वो टाइम की अगर हम बात करें, बृहस्पति, मंगल, और मंगल का चेंज आया था 23 जनवरी को। उस चेंज से लेके और 28 जुलाई, जब तक मंगल वर्गों में नहीं जाते हैं, उस जैसा बददिमाग आपने कहीं देखा होता हुआ? हर चीज वो अपने मनमानी से कर रहा है। पता क्यों? ईगो है उसकी। हाँ, लाइक वन डे ही सपोर्टिंग, मतलब वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठ गया, मुकैम्बो खुश हुआ, ओ ये दबा दिया, ये दबा दिया, आज मैं ये करूंगा, आज मैं उठाऊं। वो छोटे बच्चे नहीं होते, उनको नई कुर्सी मिल जाती है, बटन दबा के पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो यही कर रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो उसके एक्ट से इस दुनिया के अंदर कितना बड़ा चेंज जो है वो आ रहा है, और वो उसके नुकसान का बड़ा कारण बनेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने जब अपने पुत्र की कामना की जामवती से, और भगवान शिव को ये कहा कि ऐसा पुत्र जी यदुवंश का नाश करे, तो भैया यादव कुल के तो वो खुद भी थे, और उसी बच्चे जो सिम्बा उनका बेटा पैदा हुआ, उसी बच्चे के कारण जो तीर बने, उस तीर से उस भील ने भगवान कृष्ण को पैर में मार दिया तीर। So you're saying there can be a fall of Trump? फॉल तो देखो ऐसा है, अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंगल पे, तो आसान नहीं है, और आसान क्या, वो नामुमकिन जैसा है, बट और बहुत कुछ हो सकता है। शरीर का नुकसान भी तो हो सकता है किसी का। हेल्थ माइट अफेयर। यस। इंडिया में कोई बड़े पॉलिटिकल चेंजेस आपको होते हुए अभी दिख रहे हैं? बिकॉज मुझे याद है हमारे लास्ट पॉडकास्ट में आपने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि लोगों को लग रहा है कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप अभी अच्छे नहीं है, पर होने वाले हैं। हाँ। उस रील पे भी लोगों ने बहुत कहा कि कहाँ अच्छे हैं, ट्रंप ने एक्सपोर्ट रोक दिया, ट्रंप ने आपके इमिग्रेशन की प्रॉब्लम कर दी, वीज़ा की प्रॉब्लम कर दी। आप अभी भी उस पर टिके हुए हैं? यार आप देखो, वो है बिजनेसमैन, उसको पता है कि किन चीज़ों को ब्लॉक करके वो अपने आप को साइफन आउट कर सकता है। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें करने के बाद ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ट्रिलियंस कमा लिए, लेकिन गरीब कौन हुआ? आज हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप आज खट्टे हैं, कल मीठे हो जाएंगे। मैं जो बात कर थिंक दैट आगे अच्छा होगा? अगस्त, यू सी अगस्त एंड सितंबर, Okay. अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज ब्रो। यू नो संदीप भाई, इंडिया ऑल्सो बहुत ही जियोपॉलिटिकली अजीब एंगल में है कि एक तरफ हम हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, और कुछ 3 लोग शायद इंडिया को पसंद नहीं ही करते हैं। हाँ ठीक है। क्या इंडिया विल बी सेफ, और क्या इंडिया पे और भी अटैक्स हो सकते हैं? बॉस, इंडिया की हिडन रिलेशनशिप्स भी बहुत सॉलिड हैं। आज हम इजराइल हिडन रिलेशनशिप्स, मतलब जो पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप बनी हुई है, ऊपर से कुछ और है, आप नीचे से कुछ पॉलिटिकली और। बोल रहे हैं या एस्ट्रोलॉजिकली आपको पता है? मैं दोनों तरीके से जोड़ के बात कर अच्छा, रहा हूँ। okay. मुझे ये पता है इंडिया गिरेगा नहीं, और जिस समय इंडिया के ऊपर गाज गिरी किसी भी तरीके की, अगर एक सुपर पावर आई तो अपने पास 10 सुपर पावर हैं जो हैंडल कर सकते चीज़ों को। सो इंडिया सेफ? इंडिया इज सेफ बॉस, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है? वो डायबिटीज़ में आपको पता है कि पैर के अंदर गैंग्रीन हो जाता है, फिर पैर काटना पड़ता है।
यहाँ के लोगों का दिमाग गैंग्रीन है, एक दूसरे को ना काटना चाहते हैं, कोई रखना ही नहीं चाहता, कोई साथ नहीं चलना चाहता। तो इंडिया को अगर कोई मारेगा ना तो वो खुद के लोग ही मार लेंगे। हाँ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मैं देख रहा हूँ ना अभी, जैसे दिलजीत दोसांझ की जो मूवी सरदार, उसको लेकर भी अभी इंडिया में ही लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि भाई उन्होंने हानिया के साथ काम क्यों किया, उन्होंने हानिया के साथ काम करके गलत किया, कोई कह रहा है सही किया। इंडियंस आर नॉट येट यूनाइटेड। व्हाट डू यार भाई अब बात ऐसी है, अब एक आदमी सेलिब्रिटी है तो उसके पीछे तो आप जितना मर्जी भौंक लो, भाई सुविधा सबको है ना बोलने की। यार उस आदमी ने गलत क्या किया? आज दिलजीत दोसांझ की अगर आप बात करते हो, ही इज सच अ फाइन मैन, भगवान से डरता है वो आदमी, और जितना वो इंडिया के लिए कर रहा है, इंडिया का नाम रोशन किया यार उसने। अगर उसने एक मूवी में काम कर लिया, और वो कब किया, कब की शूटिंग थी? अब एक आदमी इंडिविजुअल, आज ये बताओ, इंडिया से बाहर जितने इंडियंस बैठे हुए हैं, भले वो बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनका पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं होता, या उनके पास पाकिस्तानी लोग काम नहीं करते? आज मैं जिस गाड़ी में चलता हूँ, मेरा ड्राइवर भी पाकिस्तानी है। वो तो हम क्योंकि दुबई में रह रहे हैं। भाई बात वो नहीं है, बात ये कि रहना कहीं नहीं, इंडिविजुअल चॉइस है ना यार अपनी। क्या आज मुझे अगर काम मिलता है कि यार आपको टर्की में काम है, हो सकता है आज मैं ना जाऊं क्योंकि यार टर्की ने हमारे साथ धोखा किया, ऐसा कहा गया, ऐसा कर रहे हैं अभी लोगों ने। ठीक है, लेकिन आप ये भी समझें कि अगर मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाने के लिए अगर किसी टर्किश आदमी का काम कर दूंगा, तो मेरा कोई पाप या मेरा कुछ घिसेगा नहीं ना। अब आप ये बोलो नहीं भाई तूने उसके घर की रोटी खा ली, तो ऐसे तो यार हमारे यहाँ तो वर्ण बहुत पहले से बने हुए ना, चूड़े के घर का खाना मत खाओ भाई, क्षत्रिय हो तो आप ये मत करो, ब्राह्मण को आप ये करो। आज कौन ब्राह्मण है जो मांस नहीं खाता, बताओ मुझे। आज कितने ऐसे ब्राह्मण पैदा हुए हैं, आप मुझे बताओ, कितने शर्मा हैं, कितने परिवार जो भार्गवों के हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। हम ब्राह्मण हैं कर्म से, लेकिन कर्म कौन सा? जो मटेरियलिस्टिक कर्म है। यार आज बच्चों को आप कुछ खाने से रोक सकते हो? आज हम कौन सा संध्या करते हैं या सुबह का काम करते हैं? कर्म को ठीक रखना जरूरी है यार। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपने ऐसा किया तो आप गलत हो। ये तो पता क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, ये दुनिया को नुकसान दे रही है। और ये ईगो और एग्रेशन ही है, ये मंगल है भाई। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि देयर इज बस कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी मंगल होती है। कंट्रोवर्सी का बाप है मंगल यार। तो और स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज अभी लिखे हुए हैं। अब बॉलीवुड रिलेटेड एनी स्कैंडल्स यू सी कमिंग अप? भाई मैं ना बॉलीवुड के बारे में बात करूंगा क्योंकि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना मुझे कुछ चाहिए। एक्चुअली आपका है बहुत सारे वो लोग था, मैंने सबसे नमस्ते करके ना पीछे हट गया, मेरे को जरूरत नहीं है। No, but if I ask you that, who do you think will probably be the breakout star this year, or who do you think will be in trouble from Bollywood this year? यार देखो, मैंने एक पता नहीं वो शायद रिलीज नहीं हुआ, मैंने ईशान के बारे में बात की थी, ईशान खट्टर के बारे में बहुत पहले बात की थी। ये बात थी आज से 3 साल पहले की शायद बात है। मैं कहा बॉस ये बंदा ना, ये बच्चा नहीं है। मेरा ना एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है और बहुत ही एडमायरिंग माइंड है फॉर शाहिद कपूर, और उससे ज़्यादा उसके पिताजी के लिए पंकज कपूर। लेकिन ईशान खट्टर जब आया ना, मैंने कहा ये लड़का ना तबाही करेगा भाई। और एक बार बताऊं, आई थिंक जितना आप शाहरुख और सलमान के बारे में बात करते हैं ना बॉस, ईशान विल रीच बियॉन्ड दैट स्टेज। ओह वाओ, उसकी लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी स्मॉल। उस बच्चे ने जो देखा है ना, जिस चीज़ से वो निकला है, जिस चीज़ में वो ढला है, वो तपा हुआ निकला है, और वो बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं। इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और हम्बल बिहेवियर, उसकी ईगो नहीं है, और जिसकी ईगो नहीं होती ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा संसार, पूरी कायनात की ताकत उसके पीछे लग जाती है। वाओ, एंड यू अगेन सेड मार्स का ईयर है तो ईगो है ऑल्सो। संदीप भाई, थोड़ा बॉलीवुड से भी आगे चल के मैं वापस से आपको इस सवाल पे लाना चाहूँगा कि देयर इज अ ग्लोबल क्राइसिस ऑल्सो हैपनिंग विद ईरान, इजराइल, जो भी कुछ हो रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में कूद गए। अब सबको बहुत टेंशन है कि भाई ऑयल प्राइसेस का क्या होगा, ये हमें एज एन इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, या पूरा और वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, उसमें तो प्राइजेस हर चीज़ के बढ़ते हैं क्योंकि सप्लाई बहुत कम हो जाती है। यहाँ मुझे लगता है ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादती भी हो रही है। ज़्यादती इस तरीके से हो रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो छीनी जाने की कोशिश की जा रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन आप ये समझो कि ईरान एक ऐसा देश है जो ऑयल में, आपको पता है, वो मिनरल्स में, मतलब उसकी अपनी एक ताकत है, और उसके बाद सप्लाई चेन बहुत बड़ी है। ठीक है, उसको आपने सैंक्शन कर दिया, जो भी कुछ कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे सिचुएशन समझ आती है, ईरान हारने वालों में से है नहीं। दूसरा, और उसका कंट्रोल बहुत सॉलिड है। तो बॉस, ये ऑयल मार्केट को ऐसा परेशान करेगा कि दुनिया को घुटने टेकने ही पड़ेंगे इसके सामने। अच्छा, हाँ जी।
So, and how will this impact India? यार इंडिया जब सप्लाई कम होगी तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल राइज हाई, और इन्फ्लेशन तो आपको पता है कि स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है रुका हुआ है। और अगर किसी एक चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब आप देखो गोल्ड का प्राइस कैसे बढ़ रहा है, अचानक से ना 50, 100, 200, $150 ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आता तो $40 नीचे आता है। कितने लोगों का नुकसान और कितनों का फ़ायदा हो जाता है। सो यहाँ पर आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल स्टेट पे काम चलते हैं। मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ये कि गोल्ड प्राइजेज विल ऑलवेज राइज, और हो ही रहे हैं। ये मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में गोल्ड के प्राइजेज बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे और 2 महीने बाद गोल्ड के प्राइजेज नीचे आएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ में इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें तो वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी भाई, और कुछ नहीं होगा। और वहाँ महंगाई बढ़नी ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके के टाइप्स हैं उसके, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा जुगाड़, मैनिपुलेटिव माइंडसेट से चलना पड़ेगा। ओनली देन द सर्वाइवल विल हैपन। सो ये अगले 6 महीने के लिए आप बता रहे हैं, राइट? तो अगले 6 महीने को अगर हम अच्छे से निकालना चाहें, स्पेशली ऑल द इंडियन ऑडियंस एंड ऑल दैट, आप रेमेडीज में बिलीव करते हैं क्या संदीप भाई? जो आजकल हर कोई रेमेडीज बहुत देता है। यार भाई देखो, मैं तो रेमेडीज़ के नाम पे एक बात बताऊं, जो हमने गुरुओं से सीखा, गुरु भी कौन से, जिनके जो आए बताए कुछ किताबों में और उनको प्रैक्टिस किया, उन प्रैक्टिस के बाद रास्ते मिले, तो यस आई बिलीव यू बिलीव इन दैम ना, बिकॉज आई एम गोना आस्क यू फ्यू ऑफ देम। जैसा कि आपने कहा महंगाई बढ़ने वाली, तो पैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है सबके लिए अगले 6 महीनों के लिए। एनी कॉमन मैन अगर वो पैसा बनाना चाहता है या इकट्ठा करना चाहता है, एनी रेमेडी फॉर देम? यार देखो, रेमेडी क्या है फाइनेंशियल टर्म्स में, तो सीधा है कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आप डालना शुरू कर दो, पैसा आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगा। दूसरा क्या है कि आप स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अब ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, ये मेरी सोच है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तीसरी चीज़, अगर पैसे का ध्यान रखना है तो आप अपने घर के नॉर्थ में एक कुबेर का ना छोटा सा स्टैचू ला के रख दो, और मेक श्योर कि एवरी डे उनके पैर में आप जल चढ़ाओ और एक सिंदूर का तिलक लगा दो। कुबेर का स्टैचू? कुबेर कहाँ मिल जाता बड़ा इजीली, कोई भी रख सकता है? कोई भी रख सकता है, नॉर्थ उनका स्थान है। और दूसरा, साउथ ईस्ट अपने घर का क्लियर रखो। क्लियर लोग कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पता लगाएं घर का नॉर्थ साउथ? कंपास में आप देख लें, नॉर्थ को नॉर्थ से कनेक्ट कर लें। वो आपने देखा होगा कंपास में जनरली एक रेड कलर का लाइन होता है, उसको व्हाइट से कनेक्ट कर लो, 0 नॉर्थ हो जाता है। तो आपको पता लग जाएगा कि साउथ ईस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है। आपने देखना है कि आपके घर के सेंटर में खड़े होकर साउथ ईस्ट किधर है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट अगर है तो कंटेमिनेशन हो रही है। अगर साउथ ईस्ट के अंदर आपका कोई गड्ढा बना हुआ है तो कंटेमिनेशन है। तो उन चीज़ों को आप क्लियर, स्टोर रूम मत बनाओ साउथ ईस्ट के अंदर। कोशिश करें कि एक साफ़ सुथरी जगह हो जहाँ पर रोशनी आती हो। वहाँ पर अगर रोशनी आने का कोई इंतज़ाम नहीं है तो वहाँ येलो कलर का बल्ब जलते रहना चाहिए। अच्छा। सो ये क्या करता है, ये उस जगह की एनर्जी को सॉलिड स्ट्रेंथ में ले आता है और काम शुरू हो जाता है। दिस विल अट्रैक्ट मनी फॉर मनी 100%। सोशल ऑब्लिगेशंस चेंज हो जाएंगे ना, आदमी के पास लोग मिलने वाले बहुत होंगे। आज मैं अकेला बैठा हूँ, पैसा कैसे कमाऊंगा? अगर मैं बहुत फेमस हूँ तो पैसा कमाने के 10 जरिए बन जाएंगे। सो फेम के लिए भी बता दो फिर। फेम के लिए बताया ना, साउथ ईस्ट को आप बिल्कुल सॉलिड रखो, चकाचक रखो, क्लीन रखो। घर में हफ्ते में 3 बार फिटकरी का पोंछा लगाना शुरू कर दो, एटलीस्ट एट द मेन डोर ऑफ द हाउस। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, आपके घर के अंदर खुशबू, मेन डोर के बाहर? हाँ, बाहर भी अंदर भी फिटकरी, एलम बोलते हैं जिसको, एलम। हाँ, एलम का फिटकरी का पाउडर ले लो और उससे पोंछा लगाना शुरू करो। आपके घर में आई हुई नेगेटिविटी ऐसे छूमंतर होनी शुरू हो जाएगी दैट यू विल फील मच बेटर देन व्हाट यू ऑलवेज फेल्ट। वाओ। हमारी पॉडकास्ट की दुनिया ने ना आजकल सबको ब्लैक मैजिक, काला जादू और नज़र के बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। बहुत सारे लोगों को अपने आप ही लग जाता है कि उनके ऊपर काला जादू है। मान लो अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा कुछ फील हो रहा है, इज देयर एनी इजी रेमेडी दैट दे कैन डू? देखो, पहली बात, मेरा बिलीफ सिस्टम इन चीज़ों के ऊपर है ही नहीं। यू डोंट बिलीव इन ब्लैक मैजिक? हाँ, मैं नहीं करता, कारण कि कोई भी चीज़ जो है वो इससे नहीं जोड़ी जाती। हाँ, ये ज़रूर है कि एनर्जी आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से आपका काम बंद हो जाता है या परेशानी आ जाती है या घर के अंदर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। आप करो क्या, आप ना ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रोसेस 2 तरीके से किया जाता है और ये 2 अलग अलग रेमेडी हैं, लेकिन ये रास्ता एक ही है। पहली रेमेडी है कि आप थोड़े से पीली सरसों, काली राई और नमक लेके अपने सर पे से 7 बारी उतारो, और कुछ मंत्र हैं, वो मंत्र आपको मैं बता दूंगा, बिकॉज वो मंत्र आई एम नॉट एबल टू से दिस मंत्र बिकॉज वो शाबर मंत्र हैं। लेकिन अगर करना है तो एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ये पीली सरसों, काली राई, नमक अपने सर हाथ में लेके मुट्ठी इसको पकड़ना है और सर पे से घुमाना, और एक बारी जब आपका ये हो जाएगा तो आपने मंत्र बोलते हुए करना है। जब शुरू करेंगे
ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहाँ जहाँ जाए फतेह के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। ये आपका एक चक्कर हो गया। फिर आपने बोलना है ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहाँ जहाँ जाए फतेह के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। ये फिर दूसरा चक्कर। सो ऐसे 7 चक्कर काटने के बाद आपने ये कपूर जलाना है घर के बाहर और ऐसे फेंक के उसके अंदर जला देना है। ओह ग्रेट। 7 दिन आपने रेगुलर करना है सूरज ढलने के बाद। उसके बाद आपने 7 दिन नहीं करना, फिर 14 दिन करना है, फिर 7 दिन नहीं करना, फिर 21 दिन करना है। मैं बता रहा हूँ, आपके घर में कोई अपंग हो, कोई बीमारी हो, कोई ऐसी बेड रिडन सिचुएशन हो, वो या तो इलाज ढूंढ देगी या उसको रास्ता दे देगी। आपके घर में परेशानी नहीं रुकेगी। रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग चीटिंग हो जाती है कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों को मिलता नहीं है। व्हाट कैन दे डू? देखो, अगर चीटिंग की बात है तो चीटिंग को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये किसी के कैरेक्टर की कहानी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप ना अपने घर के जो आपका जो बेडरूम है, उस बेडरूम में नॉर्थ में या ईस्ट में वॉल पे, नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे 7 घोड़ों की फोटो लगा दो, जिसके पीछे ना तो उगता सूरज हो ना ही पानी हो, प्लेन ग्रीन ग्रास हो। पर ये जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके लिए बोल रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको, वो अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ये 2 को बीड्स को मिला के एक ब्रेसलेट बनाएं। एंड आई एम टेलिंग यू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड से 10 to 12 days, उनका ना मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी हो जाएगी कि दे विल स्टार्ट फाइंडिंग पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन देम, एंड देन दे कैन स्टार्ट working out. Anybody who wants to attract people, they can do that. Yes, because amethyst and rose quartz combination, and कोशिश करें कि इक्वल क्वांटिटी हो। 8 बीड्स अगर रोज क्वार्ट्ज हैं तो 8 बीड्स, एमेथिस्ट होने चाहिए, 10 हैं तो 10 होने चाहिए। सो इन्हें क्रिस्टल बोला जाता है, राइट? हाँ, ये एक रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट, ये बोथ आर क्रिस्टल। सॉरी, मैं आपसे एक और ये सवाल भी जानना चाहूँगा कि क्रिस्टल स्टोन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कई बार लोग, जैसे मैंने ये बोला कि मैंने आपको एक रिंग मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद के पहन ली, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। इज इट सेफ दैट पीपल कैन जस्ट बाय एंड वेयर क्रिस्टल्स? क्योंकि आजकल सब लोग क्रिस्टल्स पहन के घूम रहे हैं। देखो, क्रिस्टल्स जो है ना, वो किसी का नुकसान नहीं करते। नंबर अच्छा। 1, वो आपके इंटेंशंस को गेन करते हैं, और इंटेंशन जब गेन हो जाती है उसके बाद वो पावर देनी शुरू करते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करनी है ना, प्यार से करो। अच्छा। मैं हमेशा कहता हूँ, वास्तु जो लोग कराने आते हैं, मैं कहा जी घर तो आपने ले लिया, घर को एक्सेप्ट करो आप, क्योंकि जब आप घर एक्सेप्ट करोगे तो घर की एनर्जी आपको एक्सेप्ट करेगी। लोग कहते हैं नहीं यार, मेरे तो घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मेरे घर में। हाँ ठीक है यार, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले दिन से सोच लो कि ये है और आपने ले लिया, तो आपको कभी सुख देगा ही नहीं। कम से कम जब तक आपको वो सुख देना चाहता है तब तक वो सुख ले लो। इन द मीन टाइम यू फाइंड अ रेमेडी फॉर दैट। सो घबराना नहीं है, हर चीज़ का इलाज है इस दुनिया में। ओके, लास्ट फ्यू थिंग्स, जो सब कुछ हो रहा है उसको रिलेटेड, आपने हमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस दिए। जस्ट नाउ टू मोर थिंग्स दैट वी वांट फ्रॉम यू इज दैट फॉर एनीबडी जो कि कॉमन इंसान है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, वन रेमेडी फॉर देम, बेसिकली वो सक्सेस, एवरीबडी वांट सक्सेस, राइट? चाहे आप कोई क्रिस्टल्स का बताएं, या चाहे आप उन्हें कोई मंत्र बताएं, या चाहे आप उन्हें कोई प्रैक्टिस बताएं, वॉट एवर यू फील लाइक। एक सबसे ज़बरदस्त और सबसे इजी चैनल जो है ना लाइफ का, आजकल सबके पास यूट्यूब सब्सक्रिप्शन है, स्पॉटिफाई है, टाइडल है और डीजर है। आप ना एक प्लेलिस्ट रेडी करो। सबसे पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, और चौथा है सर्वरिष्ठ निवारण स्तोत्र, और 5वां कनकधारा स्तोत्र। ये ना आप एक रूटीन बना लो, और ट्यूसडे के दिन उसमें अपना सुंदरकांड का पाठ जोड़ दो। अच्छा, मैं बता रहा हूँ एवरीडे। और ये क्या है, चलायमान है, ये चलित हैं, तो आप चलते चलते सुन सकते हो, गाड़ी में सुन सकते हो, काम करते करते सुन सकते हो, कोई भी सुन सकता है, कोई भी। ये रिलीजन की अगर बात करेंगे, लोग बोले मुस्लिम है यार, हम तो नहीं सुनते ये सारी चीज़ें। तो भाई आप क्या करो, चीनी का एक क्रिस्टल लीजिए, जीप पे रखिए, पानी पीजिए, घर से बाहर निकलिए। जब आप चीनी रख के घर से बाहर निकलेंगे ना जीप पे, तो आपके ऊपर आई हुई जितनी नेगेटिविटी है ना, वो डाइल्यूट हो जाएगी और आपके अंदर पॉजिटिव ऑरा जगह ले लेगा। कहते हैं ऑरा जो है ना, आपके 2 हाथ की लेंथ के बराबर होता है। आप जब 2 हाथ खोल के चक्कर काटते हो ना, ये आपका ऑरा है, वो ऑरा 4 गुना बढ़ जाता है। तो आपके ऊपर नेगेटिव आनी बंद हो जाती है, और आपके अंदर खुशी जो है वो जगह बना लेती है। बिफोर वी क्लोज दिस, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, अनसेंसर्ड। कोई एक ऐसी अनसेंसर्ड प्रेडिक्शन, या कोई एक ऐसी अनसेंसर्ड रेमेडी, या कोई एक ऐसी अनसेंसर्ड बात एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो आपने कहीं नहीं दी है, यू आर जस्ट गिविंग इट फॉर अनसेंसर्ड ऑडियंस।
यार अब मुझे ये हमने आपको स्पॉट पे डाला है। अनसेंसर्ड शब्द समझ नहीं आता। अनसेंसर्ड मतलब जो रहस्य, जो राज आपने अभी तक किसी और को नहीं दिया, आज आप खुल के सबको दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं एज अ गिफ्ट, बिकॉज आपने कहीं और नहीं दिया। नहीं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग शार्दुल, अनसेंसर्ड लेवल पे तो मैं कभी गया ही नहीं। इनफैक्ट कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं जो आई डोंट थिंक कि वो ऐसी चीज़ें जो मैं रिवील करूं। रीज़न बीइंग बहुत ही पर्सनल है और बहुत ही पर्सनल लेवल पे मैंने उन चीज़ों को सीखा और पढ़ा है, तो मैं उसको बोल के उसकी जो हैसियत है उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो चलिए इतना बता दीजिए कि व्हाट इज दैट वन थिंग या प्रैक्टिस जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं पर सबको नहीं बताते हैं। यार अब उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा, लेकिन मैं बताऊं कि कोई भी अपने आप के धर्म के लिए ऑनेस्ट नहीं है। सबको धन चाहिए, बहुत सारे और लोग। उस धन के लिए वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों को डरा देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने, आई डोंट वांट टू से बिकॉज वो मेरे को भी पेन देती है, कि आदमी के पास पैसे नहीं है, उससे उसकी एफडी तोड़वा के पैसे ले लिए और काम भी नहीं किया, चोरी। सो मुझे हाँ, मुझे आप बोलते हो यार मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बट मुझे मोर देन एस्ट्रोलॉजर मैं ना चेंज कैटलिस्ट कहलाना पसंद करूँगा, कि कम से कम इंसान के मन को बदल देता है, इंसान के मन के अंदर खुशी दे देता है। You're right, because you know honestly भी रिसेंटली बहुत बड़े वास्तु स्पेशलिस्ट ने किसी पॉडकास्ट पे अपनी फीस रिवील करके बहुत कहा था कि मैं इतने करोड़ लेता हूँ। मैं हमेशा ये सोचना चाहता था कि फुद्दू आदमी है वो, अगर आई नो हिम। रियली जस्ट लीव इट। All right, we will leave it. But you know, as they say, astrology is just like any other science, which is meant to help people. Thank you so much for coming on to Uncensored with Shardul. चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी, या चाहे अगले 6 महीने में मार्स यानी कि मंगल क्या क्या करने वाला है, क्या क्या अमंगल करने वाला है, इन सब चीज़ों पे हमारी बातचीत हुई। बट एज आई ऑलवेज सेड, संदीप भार्गव हैज़ बिकम वन ऑफ आवर हॉलमार्क गेस्ट, और हम इन्हें बार बार लाते रहेंगे। अगर आपके भी कोई इनसे पर्सनल सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो सवाल लिख के भेजिए, एंड ही विल ट्राई एंड आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। एंड ही इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। वुड यू लाइक टू टेल योर सोशल मीडिया? सो गाइज, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर आज एक मेरी तो 9 साल की बच्ची है, वो खुद बोलती है कि मुझे वहाँ जाना है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो प्लीज़ मुझे ढूंढ लीजिएगा संदीप भार्गव एस्ट्रोलॉजर के नाम से। और बाकी मैं आपके सामने हूँ, नंबर आपको मिल जाएंगे इनके पॉडकास्ट से। जी, दुबई में मैं रहता हूँ और इजीली अवेलेबल हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता कि हाँ मैं बिजी हूँ, 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप अगर ज़रूरतमंद हैं तो आने वाले 10 सेकंड में मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। And we will attach his contact details and his channel and his Instagram in our description. Thank you so much. Uncensored with शार्दुल के लिए तो अच्छा जाएगा ना 6 महीने? हाँ, बिल्कुल भाई साहब। देखो ये अनसेंसर्ड करेगा और आपने देखना है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट पीपल आर नॉट टेलिंग यू। Thank you so much, Sandeep bhai. Thank गॉड you. ब्लेस यू शार्दुल। थैंक यू।